हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10। टॉपिक चल रहा है हमारा मोड। आज हम कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में मोड फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला इंस्पेक्शन, जो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड मोड के लिए, मोड फाइंड करने के लिए उस समय यूज़ किया जाता है जब गिवन सीरीज़ में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज़ बिल्कुल पास पास हों, या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दो बार रिपीट कर जाए। जैसे मान लीजिए किसी सीरीज़ में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 है, लेकिन वो दो आइटम के सामने है, तो हम कौन से को मोड देंगे? इसको फाइंड करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। x की वैल्यू दे रखी है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 3, 6, 12, 20, 24, 25, 7, 5, 3, 1। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमें फाइंड करना है मोड। यहाँ पर देखिए, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25, उसके पास 24 भी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर बहुत पास पास हों तो उस कंडीशन में इस मेथड का यूज किया जाता है। एक चीज़ का स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि हाईएस्ट, अगर हम इस क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से करें तो सीधा सा आंसर आएगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 25, 13 आएगा आंसर। लेकिन जब हम इसको ग्रुपिंग मेथड से करते हैं तो हो सकता है कि 13 आंसर ना आए, वो 13 आ भी सकता है और कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है। इसका मतलब ग्रुपिंग मेथड या इंस्पेक्शन मेथड से जब हम मोड फाइंड करते हैं तब रिजल्ट्स एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड से मोड फाइंड करने के लिए हम दो टेबल बनाते हैं। पहली टेबल को कहा जाता है ग्रुपिंग टेबल। इस टेबल में टोटल कॉलम 7 होते हैं, जिनमें से 2 कॉलम मैंने लिख दिए हैं। ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, 6th एंड 7th। इन कॉलम में जो कॉलम फ्रीक्वेंसी का होता है वहाँ हमें कॉलम नंबर 1 का नाम दे देना है। कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, ऐसे फिर आगे बढ़ाते रहेंगे हम। कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6। टोटल कॉलम होते हैं 7। साइज़ के अलावा, इसके अलावा 6 और कॉलम इसमें होते हैं। तो पहली टेबल तो हमारी बनती है इस तरह से, इसका ये स्ट्रक्चर होता है और इस टेबल को हम बोलते हैं ग्रुपिंग टेबल। इसके साथ साथ एक और टेबल बनाई जाती है दूसरी, जिसको कहा जाता है एनालिसिस टेबल। इस टेबल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। यहाँ लिखते हैं हम
कॉलम यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ आइटम्स। ये आइटम्स होते हैं, इनके साइज़ हैं ये। यहाँ पर जितने भी आइटम हैं, यहाँ पर 7 है, एक कॉलम 7 का बन जाएगा। 8 है, 8 अगला कॉलम, अगला 9, अगला 10, जितने भी नंबर हैं उन सब की 17 तक है हमारे पास, 17 तक हम बनाते रहेंगे। 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये तो हो गया साइज़ इधर, और नीचे कॉलम लिखे जाते हैं 6। ये वाले कॉलम हैं ये यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 कॉलम तक हम लिखते हुए चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ लिखेंगे टोटल, यानी कि यहाँ से राइट साइड में हमें लिखना है साइज़ और नीचे की तरफ लिखने हैं कॉलम, ये वाले कॉलम। अब इन कॉलम में क्या किया जाता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ये वाला फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में जो नंबर सबसे बड़ा है उसको हम सर्कल में डाल देंगे, चाहे कहीं भी हो वो। जो नंबर सबसे बड़ा है उसको हम सर्कल में डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 25 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी सर्कल में डालते उसको हम और यहाँ भी सर्कल में डालते। जो हाईएस्ट नंबर है उसको सर्कल में डाल देंगे। कॉलम नंबर 2 में लिखा जाता है 1 + 2, आपको याद करना है ये। कॉलम नंबर 3 में लिखा जाता है 2 + 3। कॉलम नंबर 4 में 1 + 2 + 3। कॉलम नंबर 5 में 2 + 3 + 4 और कॉलम नंबर 6 में 3 + 4 + 5। इस तरह हम लिखते हैं। कॉलम नंबर 1 में फ्रीक्वेंसी में जो नंबर हाईएस्ट हो उसमें सर्कल डाल दिया जाता है, सर्कल में डाल दिया जाएगा उसको। अब इसमें आओ, कॉलम नंबर 2 जिसका एड्रेस है, यहाँ लिखा है 1 2। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी 1 से स्टार्ट करके 2 तक जाएंगे। पेयर बन गया एक, इन दोनों का समेशन करेंगे और यहाँ लिख देंगे, इन दोनों के बीच में ही यहाँ पर। फिर इसी तरह 2-2 के पेयर बनाते चले जाएंगे और उनका समेशन करते रहेंगे। इन 2 का बनाया तो ये आ गया 44, फिर इन 2 का बनाया 32, फिर इसका और इसका बनाया 8। यहाँ पर ये अकेला नंबर रह गया, पेयर नहीं बन सकता था, छोड़ दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 में जाएंगे, जो नंबर हाईएस्ट है उसको सर्कल में डाल देंगे। हम इन दोनों टेबल को साथ साथ बनाएं, तब गलती होने की संभावना कम होती है। इसलिए कोशिश करना जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो, दोनों टेबल आप साथ साथ ही बनाओ। कॉलम नंबर 1 में हाईएस्ट नंबर क्या था, 25। ये कौन से आइटम के सामने था, 13 में। इस टेबल में आएंगे हम, कॉलम नंबर फर्स्ट ये है, 13 के सामने हाईएस्ट नंबर है, यहाँ पर एक टिक लगा देंगे लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉलम नंबर 2 में हाईएस्ट नंबर क्या है, 44, जिसको हमने सर्कल में डाल दिया है। ये 44 इन 2 के समेशन से बना है और ये दोनों फ्रीक्वेंसी इन 2 नंबरों के सामने हैं। तो हाईएस्ट यहाँ पर है 44 बना है 20 और 24 से, और 20 और 24 11 और 12 के सामने है कॉलम नंबर 2 में। तो कॉलम नंबर 2 में जाएंगे और 11 और 12 दोनों में टिक मार्क कर देंगे हम। इसके बाद आएंगे हम
2 + 3, कॉलम नंबर 3 में आएंगे। फ्रीक्वेंसी 2 से स्टार्ट करना है, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है और थर्ड को इसमें जोड़ देना है। 3 + 6 कितना आ गया? 9। इसी तरह दो दो के पेयर बनाते रहेंगे हम आगे। 32, फिर इन दो का पेयर बनाएंगे तो 49, फिर इन दो का बनाएंगे तो 12 और इन दो का बनाएंगे तो 4। कॉलम नंबर 3 में हाईएस्ट नंबर क्या है? 49। ये 49 24 और 25 को टोटल करके बनाया गया है, जो कि 12 और 13 के सामने है। कॉलम नंबर 3 में जाएंगे, 12 और 13 पर टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद में है 1 2 3, फ्रीक्वेंसी 1 2 3 तीनों को जोड़ेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, कितना आया? 11। फिर अगले तीन में क्या रिजल्ट आएगा? 32 56। फिर अगले 3 ये आ जाएगा 37, और अगले 3 का ग्रुप बन नहीं रहा है, छोड़ देंगे। हाईएस्ट नंबर ये वाला 4th कॉलम है, किन 3 से मिलके बना है? इससे 10 11 और 12 के सामने वैल्यू है ये। तो कॉलम नंबर 4 में जाएंगे, 10 के सामने, 11 के सामने और 12 के सामने टिक मार्क कर जाएंगे। फिर है 2 3 4, सेकंड से स्टार्ट करते हुए 3 3 का ग्रुप बनाना है। इसमें इसको जोड़ा और इसको जोड़ा तो ये आ गया 21। अगले 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 69। अगले 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। हाईएस्ट नंबर ये है, ये इन 3 से मिलके बना है। किनके सामने है ये? 11 12 13। कॉलम नंबर 5 में जाएंगे, 11 12 13 टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद कॉलम नंबर 6 3 4 5, थर्ड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हुए 3 3 का ग्रुप बनाना है। इनका रिजल्ट आएगा, इन 3 का आएगा 38, अगले 3 का आएगा 56 और अगले 3 का आएगा 9। हाईएस्ट नंबर ये किन 3 से मिलके बना है? इन 3 से, 12 13 14। कॉलम नंबर 6 में आएंगे, 12 13 14। ये 6 कॉलम का काम हो गया है। अब यहाँ पर टोटल लिखेंगे। 7 कॉलम में कोई टिक नहीं है, टोटल इसका कितना हो गया? है ही नहीं, डैश कर देंगे या 0 क्रॉस कर देंगे। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। यहाँ टिक कितने हैं? 1 आ गया। 1 2 3, यहाँ पर 3 कर देंगे। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ पर कितने हैं? 4। यहाँ पर है 1, अगले में नहीं है, अगले में नहीं है, अगले में नहीं है। जिस कॉलम का, जिस आइटम का टोटल सबसे अधिक होगा, ये टोटल सबसे अधिक है, उसके सामने जो आइटम है दैट विल बी मोड। तो इस तरह से ग्रुपिंग मेथड में हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स फिर से देख लीजिए एक बार आप। मोड को कैलकुलेट करने के लिए ग्रुपिंग मेथड से 2 टेबल बनाई जा सकती हैं। पहले टेबल को कहा जाता है ग्रुपिंग टेबल, जिसमें टोटल 7 कॉलम होते हैं। साइज़ के अलावा 6 कॉलम के एड्रेस इस तरह से लिखे जाते हैं। दूसरी टेबल है एनालिसिस टेबल, जिसमें जितने साइज होते हैं, जितने आइटम्स होते हैं वो इधर लिखेंगे और फिर कॉलम नंबर 6 ऐसे लिखेंगे। फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 1 + 2, थर्ड कॉलम 2 + 3, फोर्थ कॉलम 1 + 2 + 3, फिफ्थ कॉलम 2 + 3 + 4, सिक्स्थ कॉलम 3 + 4 + 5। ये फ्रीक्वेंसी के एड्रेस हैं। सेकंड कॉलम में हम फर्स्ट और सेकंड फ्रीक्वेंसी का एक पेयर बनाएंगे, टोटल करेंगे, फिर पेयर बनाते चले जाएंगे। जब तक पेयर बनते रहेंगे, सिंगल आइटम बच जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। उसके बाद में 2 + 3 सेकंड फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करना है और पेयर बनाते हुए चले जाना है। इन कॉलम्स में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम सर्कल में डाल देंगे। सर्कल में डालने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर है, किन किन फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से बना है, उनके सामने क्या आइटम है, वहाँ जाकर हम ये टिक मार्क कर देंगे। और इस तरह से टिक मार्क करने के बाद फिर इनका टोटल करेंगे।
टोटल में जिसका नंबर सबसे बड़ा आएगा टोटल में, उसके सामने जो आइटम होगा दैट विल बी मोड वैल्यू। तो इस तरह से ग्रुपिंग मेथड से हम मोड की कैलकुलेशन करते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मेथड उस समय अप्लाई किया जाता है जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या तो इक्वल हों या बिल्कुल क्लोज हों एक दूसरे के। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ज़रूरी नहीं है कि डिस्क्रीट सीरीज में जो दो मेथड यूज़ किए जाते हैं मोड को कैलकुलेट करने के, वो दोनों ही मेथड से आंसर सेम आए। अगर हम इस सीरीज़ पर इंस्पेक्शन मेथड का यूज़ करते हैं तब आंसर आएगा 13, लेकिन जब हम इसी सीरीज़ पर ग्रुपिंग मेथड का यूज़ करते हैं तो आंसर आया है 12। तो दोनों ही मेथड से आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ये सेम भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप इस ग्रुपिंग मेथड की से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके बुक में दे रखे हैं उनको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइए। थैंक यू।